वो चला Another round! Another round! Another round! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! आ गया भाई, एक और केस आ गया। एक डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, पिछले साल की बात है 2024 में एक पुणे पोर्शे केस हुआ था जिसमें एक अमीर बाप की औलाद ने एक कपल को ठोक दिया था। कपल थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, वॉटएवर, बट द थिंग इज उसने ड्रिंक एंड ड्राइव किया। वो माइनर भी था, सो ही वॉज नॉट लीगली अलाउड टू इवन ड्राइव और ड्रिंक, पर ही डिड बोथ ऑफ द थिंग्स। एंड उस सब के बदले उसे पनिशमेंट क्या मिली थी ये तो हम जानते ही हैं, 300 वर्ड्स का ऐसे, दो जिंदगी खत्म करने के लिए 300 वर्ड्स का ऐसे। उसी दिन हमें पता चल गया था कि इंडियन लॉ की क्या हालत हो चुकी है। उसके बाप की शायद कंस्ट्रक्शन साइट थी, आई डोंट नो बेबी, बट ही वॉज अ बिजनेसमैन, आई मीन ही इज अ बिजनेसमैन। सो ऑब्वियसली भाई इंडिया में तुम लॉ तो खरीद ही सकते हो, पर इससे होता क्या है ना, इससे कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि जब तुम एक पनिशमेंट का एग्जाम्पल सेट नहीं करते हो ना, तो लोगों में हिम्मत आती है क्राइम्स और करने के लिए। अपन वुमेन हेरेसमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक ढंग की भी पनिशमेंट सेट हो पाए तो लोगों में हिम्मत नहीं होगी, या फिर एटलीस्ट उनके मन में ना वो तीसरा चौथा थॉट जाएगा कि यार नहीं करना नहीं करना। बट इंडियन जस्टिस में तुम्हें किसी चीज़ के लिए पनिश नहीं किया जाएगा अनलेस और अनटिल तुम ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि क्राइम नहीं है, जैसे जोक मारना। भाई हम सो पिस्ड इस वीडियो में, सो आई एम गोइंग टू ईट श्रीखंड। गुजरात वडोदरा में एक और केस हुआ है, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो बेसिकली अ लॉ स्टूडेंट 4th ईयर एट MS यूनिवर्सिटीज फैकल्टी ऑफ लॉ आई गेस, गोज बाय द नेम रक्षित चौरसिया। ये भी एक अमीर बाप की औलाद है, इनके पापा बिजनेसमैन है। सो अम्रपली कॉम्प्लेक्स करके एक जगह है, वहां पे ये भाई साहब ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया फुल स्पीड में, ओवर स्पीडिंग, और 3 टू व्हीलर्स को ठोका, जिसमें से एक औरत की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एंड आई वॉज रीडिंग द आर्टिकल, सो आई फाउंड आउट वो औरत रिपोर्टेडली उसके घर वालों के साथ होली शॉपिंग कर रही थी। ये होली के टाइम के आई गेस पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की, या फिर आई रियली डोंट नो द डेट, आई एम सॉरी। जस्ट मुझे ना इस केस के बारे में और ऐसे स्टडी करने का मन ही नहीं कर रहा, मैं चाहता ही नहीं ये केस मेरे सामने आए, पर मुझे ये जो गुस्सा है ना ये कहीं चैनलाइज करना था, तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वांट टू एड्रेस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस औरत की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, पर यहाँ पे बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ये भाई साहब गाड़ी से उतरते हैं, उस औरत को जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है ठोकने के बाद, ये भाई साहब गाड़ी से उतरते हैं और ये करते हैं। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! Fucking retard भाई, piece of shit. He says another round of what? I don't fucking know. Another round of maybe killing an innocent woman. इसी से पता चलता है कि जस्टिस का, पुलिस का, जुडिशियरी का, इक्वालिटी और ये लॉ एंड राइट्स, इन सब का कितना ही डर है इन लोगों में। ये अमीर बाप के लड़के किसी की लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इन्हें पता है ना भाई कुछ भी होगा इनका बाप बचा लेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जो सलमान खान करते आया है, जो पुणे पोर्शे वाले केस में भी होगा, कि एकदम से कोई ड्राइवर पे ब्लेम डाल दिया जाएगा। ये लोग करते क्या है, इनके बिगड़े बाप के औलाद किसी को भी ठोक देंगे। हमारे पास पूरी सीसीटीवी फुटेज रहती है, पुणे पोर्श वाले केस में भी थी, इसमें भी थी, पर पैसा तो अंधा कर देता है ना। आउट ऑफ नोवेयर एक ड्राइवर को पैसे दिए जाते हैं इनके बच्चों का ब्लेम लेने के लिए, और वो ड्राइवर जो जिनको पैसे देते हैं उनको भी शायद डराया धमकाया जाता होगा, आई डोंट नो, पर उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी रहती होगी, क्योंकि अगर वो ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हिज फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज नॉट वेरी स्ट्रांग, और उसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। एंड बेसिकली बच्चे के बदले किसी ड्राइवर को सजा मिल जाती है। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? वो जो पुणे पोर्शे केस में जो कांड हुआ था, जो कि हम सब भूल चुके हैं, अपनी भी गलती है, हम भी तो यही करते हैं, थोड़े टाइम से अपने स्टोरी डाली, बढ़िया यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के व्यूज ले लिए, बस वो बात खत्म हो गई। लेकिन जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली के बारे में सोचो, वो तो आज तक टिल डेट अभी भी वो विक्टिम के परिवार वाले अभी सो रहे होंगे। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी अगर वो सोने जा रहे होंगे उनके चेस्ट में एक एंजाइटी होगी, उनके चेस्ट में एक पेन होगा, उनकी आंखों में आंसू होंगे। टिल डेट दे आर सफरिंग। कुछ सजा नहीं हुई भाई। 300 वर्ड का ऐसे बहनचोद, 300 शब्द को ऐसे लिखना है। इंडियाज गॉट लेटेंट में सड़ी सी चीज के लिए तुमने इतना बड़ा इशू बनाया। अब देखते हैं ना, अब देखते हैं कौन सा मीडिया इस न्यूज को कवर करता है, कितना एक्टिवली जस्टिस FIR पुलिस काम करती है। आई एम सो फकिंग पिस्ड ऑफ। आई एम नॉट इवन प्लेइंग अ कैरेक्टर फॉर दिस फकिंग वीडियो। द रीजन आई एम दिस पिस्ड इज बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग नेगेटिव न्यूज ऑल अराउंड। तुम कभी भी सोशल मीडिया खोल लो, कहीं रेप केस हो रहा है, 4 साल की बच्ची सेफ नहीं है, 26 साल की औरत सेफ नहीं है, या तो कहीं पे भाई अमीर बाप के लोग लोगों को ठोक रहे हैं। ये एक नई लहर आई है भाई, एक नया ट्रेंड आया है क्राइम्स में इंडिया में, कि ड्रिंक ड्राइव एंड फकिंग किल एवरीवन हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। गाइज आई वोंट इवन से यू ऑल टू इमेजिन, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग ये सड़ी चीज ना इमेजिन भी करो, पर एक बार सपोज करो, एक बार ट्राई करो,
उस औरत जो होली शॉपिंग पे गई थी उसकी फैमिली के बदले अपने आप को रखो. दे वर शॉपिंग फॉर होली, दे वर हैप्पी कि यस वी आर सेलिब्रेटिंग अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑल टुगेदर वेरी हैप्पीली, एंड देन सडनली एक अमीर बाप के गलती के कारण द होल फैमिली इज जस्ट डेवास्टेटेड. एंड द आई डोंट नो भाई, इमेजिन करो ना, अब जब भी हर साल होली आएगी तुम तो ये सारे केसेस फिर भूल जाओगे. तुम क्या, मैं भी ऐसे ही हूँ शायद, ठीक है, इंसान होते ही बहनचोद. हम ये केस वापस मैक्स टू मैक्स 1 महीने याद रखेंगे, ये केस हम भूल जाएंगे. लेकिन नेक्स्ट ईयर जब होली आएगी, थिंक अबाउट उस औरत की फैमिली के बारे में. जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो लोग भी सब हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो भी बुरी तरह इंजर्ड हैं. गॉड ब्लेस देम भाई कि एटलीस्ट वो जिंदा है. लेकिन ये वुमेन जो जिंदा नहीं रह पाई, ठीक है, शी गॉट किल्ड किसी और के नशों के कारण. उसकी फैमिली की होली के बारे में सोचो. नेक्स्ट ईयर जब होली आएगी एंड यू गाइज विल बी फीलिंग एक्साइटेड कि ये होली आ रही है, ब्लै ब्लै, दे विल बी फकिंग स्केर्ड. उनकी फैमिली को इतना बड़ा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ होगा कि वो रोड पे जाने से डर रहे होंगे लिटरली. लेकिन खैर, बेशर्मी यहीं पे खत्म नहीं होती. जैसे ये ठोकता है लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. पैसेंजर सीट में इसका दोस्त बैठा होगा एंड एक सीसीटीवी वीडियो निकली है, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि ये और उसका दोस्त एक घर से उतर रहा है एंड गाड़ी पे बैठ रहे हैं. जैसे इसने ठोका, वो दोस्त भाई हाथ खड़े कर लिए उसने. वो गाड़ी से तुरंत उतरा और बोलने लगा कि ये इसकी गलती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. मतलब मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है. भाई तूने आउट ऑफ स्ट्रेस किया है, जो भी किया. ये लोग दूसरों की लाइफ को कितना हल्के में लेते हैं. मतलब वो निकला है ऐसे गाड़ी से एंड भाई ये मैं नहीं था, यही चला रहा था एंड ऑल दैट शिट, जैसे कोई बहुत ऐसे छोटी मोटी चीज हुई होगी. कोई सीरियसनेस ही नहीं है भाई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जिसको लगी है उनको चेक कर ले जाके, कोई एक रियलाइजेशन, पछतावा, नथिंग, नो रिमोर्स एट ऑल. एंड आई जस्ट रियलाइज वन थिंग जो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट आई वांट टू कन्वे. भाई ये जितने भी रईस बाप की औलादे रहती हैं, ठीक है, दे कैन बाय मनी से कार्स, they can buy नशे, they can buy drugs and all that shit, but I realize this one thing, भाई सच्ची दोस्ती तो फिर भी नहीं मिली ना. इन दिस जनरेशन तुम अगर सेल्फलेस लव और केयर प्रोवाइड करो तब भी तुम्हें रियल बॉन्ड्स नहीं मिलते. सो भाई सिर्फ पैसों के दम पे क्या ही बना लोगे तुम. जैसे इसका दोस्त, ये मेरे को 2 चीज़ों में सबसे चूतिया लगा. पहला कि भाई तूने एज अ फ्रेंड होके, अगर तू अपने आप को फ्रेंड बोलता है, तूने इसको ड्रिंक एंड ड्राइव करने क्यों दिया अपने दोस्त को. और दूसरा, जैसे ही कांड हुआ इररिस्पॉन्सिबल की तरफ बिना कोई अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हुए खिसक लिया. अपने आप को बचाने की ट्राई करा उसने कि मैं तो था ही नहीं इस पार्ट में, मैं तो था ही नहीं गाड़ी में, मैं तो घर पे बैठा हूँ, आप सब हेलुसिनेट कर रहे हो. ये लोग की दोस्ती ना इस बेसिस पे नहीं बनती कि यू नो यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी. इस बेसिस पे इनकी दोस्ती नहीं बनती. इनकी दोस्ती बनती है भाई कि तू नशे करता है, अरे मैं भी करता हूँ. तू सिगरेट पीता है, मैं भी पीता हूँ. अरे तू गांजा फूकता है, मैं भी फूकता हूँ. दोस्ती हो गई. क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल वैसे होते नहीं है, ठीक है. मेरे अकॉर्डिंग भाई रियल दोस्ती कब बनती है, जब तुम लाइफ में बेकार परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तब जो बॉन्ड्स आते हैं ना तुम्हारे पास, तब जो लोग स्टिक रहते हैं वो होते हैं असली दोस्त, जो स्ट्रगल्स में भी साथ है. पर ये अमीर बाप के लड़के भाई, इनकी लाइफ में स्ट्रगल है ही नहीं. इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है. 16 17 साल की एज में इनको पोर्शे मिल जाती है, बढ़िया दारू पी के चलाते हैं, दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं. एंड हमारा जस्टिस सिस्टम तो बहनचोद भाई, इंडिया का जस्टिस सिस्टम से ज़्यादा लंड चीज़ नहीं देखी मैंने इस पूरी दुनिया में. आई लव माई कंट्री अ लॉट, पर पता है पिछले स्पेशली 1 सालों से ये कॉन्स्टेंटली मेरे मन में एक थॉट है कि भाई यार जल्दी से सक्सेसफुल होना है, और अगर मैं हो पाया, अगर तब भी सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो बस मुझे इंडिया छोड़ के कहीं बाहर जाना है. आई जस्ट वांट टू शिफ्ट समवेयर सेफर, जहाँ पे लॉ अच्छा हो एंड एवरीथिंग. तुम देखना जितने भी बड़े बड़े लखपति लोग हैं, एक पॉइंट के बाद हर सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, इंडिया के बाहर शिफ्ट होने के बारे में सोचता है. कई लोग तो हो भी जाते हैं. बेस्ट एग्जांपल, थिंक अबाउट विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा. आई मीन द गाय इज ऑलरेडी स्टेटेड दैट ही इज गोइंग टू मूव आउट ऑफ दिस कंट्री वंस ही गॉट रिटायर्ड. कोई तो रीजन होगा. इंडिया में यू कैन नॉट फील सेफ अबाउट तुम्हारे घर की औरतें. You cannot safe feel about for a matter of fact no one is safe in India unless और until तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम बस सेफ ही नहीं हो. पैसा मुंह पे फेंक के मारो भाई, मुंह पे फेंक के मारो. पुलिस तुम्हारी, जुडिशरी तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारा, हर चीज तुम्हारी. जो पुणे पोर्शे वाला केस हुआ था, एक ही रीजन आया कि भाई जिसने कांड किया है वो माइनर है, तो हम माइनर को जेल नहीं दे सकते एंड ऑल दैट बुलशिट. फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो रक्षित है ये माइनर नहीं है. रक्षित चौरसिया इज नॉट अ फकिंग माइनर. अब देखते हैं कि इसका अमीर बाप इसको कैसे बचाता है. ट्रस्ट मी वो बचा लेगा.
ट्रस्ट मी, वो बचा लेगा। पैसे में अंधी ताकत होती है, वो बचा लेगा। लेकिन यू नो व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट, आई वांट टू फकिंग हियर कि ये लोग क्या एक्सक्यूजेस देते हैं अब रक्षित को बचाने के लिए। पिछली बार तो उनने पुणे पोर्शे वाले में माइनर बोल के बचा लिया, इस बार क्या बोल के बचाओगे? एंड यू नो व्हाट, सफर कौन करता है? सफर विक्टिम करते हैं। लास्ट टाइम पे वो जो कपल की डेथ हुई थी, इस बार वो जो औरत की डेथ हुई है, उसके परिवार वाले, जो बाकी 2 टू व्हीलर्स और थी जिसमें लोग इंजर्ड हुए, नो वन गिव्स अ फक अबाउट देयर सफरिंग। क्यों? बिकॉज मे बी वो मिडिल क्लास है, मे बी वो मिडिल क्लास है, मे बी वो औरत की गलती है कि वो एक प्योर फेस्टिवल में अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे चली गई। कितनी मूर्ख थी वो औरत, कितनी बड़ी गलती थी उस औरत की, शॉपिंग में चली गई ना वो। यार एक्चुअली में काम क्या होता है पता है? कि बढ़िया बाप के पैसे लेके एक सेक्सी सी गाड़ी खरीदो और दारू पी के लड़कियां छेड़ो, ड्रंक एंड ड्राइव करो। दिस इज वॉट इंडिया इज ऑल अबाउट। दिस इज एक्चुअली वेरी मॉरलिस्टिकली करेक्ट। बाकी सब चीजें गलत है। वो कपल गलत थे जो 1 साल पहले खत्म हो गए, ये औरत गलत थी। क्यों भाई, तुमको क्यों फेस्टिवल मनाने हैं? क्यों तुम्हें अपने घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है? Why are you even try to act like a fucking human? Be a fucking devil, be a demon. This is very sad भाई। I pray for the victims family। मैं और कुछ तुम मेरी औकात ही नहीं है करने की, to be honest। एंड एक और पॉइंट है भाई, ये एकदम से आउट ऑफ नोवेयर गाड़ी से उतर के एक लड़की का नाम चिल्लाने लगता है। Another round! क्या हुआ? Another round, निकिता! निकिता मेरी। अब आई डोंट नो भाई, तेरा ब्रेकअप हो गया था, तू दुख में गाड़ी चला रहा था। खैर दुख तो क्या ही होगा तुम लौड़ों की जिंदगी में, पर मे बी अनादर राउंड, पता नहीं भाई, सेक्स कर रहा था निकिता के साथ। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो भाई। वो भाई निकिता नाम की लड़कियों से डर लगने लगा है भाई। अगर तुम्हें नहीं पता तो द कॉन्टेक्स्ट टू दिस लाइन इज, वो जो सुभाष वाला केस हुआ था ना अभी, कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसकी बीवी और उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा हैरेस करते थे, तो उसकी बीवी का नाम भी निकिता था। सो हाँ भाई, निकिता नाम की लड़कियों से दूर ही रहना। उसके बाद इसको समझ आता है कि यार कुछ तो क्रेजी हो गया, फक्ड अप कर दिया मैंने कुछ। ओम नमः शिवाय के नारे लगाने लगा। I mean really dude, like you fucking think शिवजी is going to come and save you? Even शिवजी ऊपर से बोल रहे होंगे फक ऑफ भाई, मजाक से हटके। ओह सॉरी, मैंने एक जोक मार दिया। ओह सॉरी, मैंने फक और शिवजी को एक ही लाइन में ले आया। ओ अब पुलिस शायद मुझे, अपरेंटली इंडिया तो यही है ना भाई, हमें इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा, वुमेन हेरेसमेंट्स हो रहे हैं, अमीर बाप के लड़के ड्रिंक एंड ड्राइव करके लड़कियों सबको ठोक रहे हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी गांड मर रही है रणबीर अलाहाबादिया के एक वुड यू रैदर जोक में। बहनचोद सारे मीडिया, सारी पुलिस चूती एक नंबर के, ये चीजें थोड़ी मैटर करती हैं। ये जो एक्चुअली में क्राइम ये थोड़ी है, ये जो हुआ पुणे केस, दिस इज नॉट अ क्राइम एट ऑल मैन। द रियल क्राइम इज रणवीर अलाहाबादिया ने वुड यू रैदर जोक बोल दिया। गाइस तुम लोग समझ रहे हो, रणवीर अलाहाबादिया एक कॉमेडी शो में गया था और उसने कॉमेडी शो में कॉमेडी करने के मोटिव से एक जोक मार दिया, जो कि आई डोंट गिव अ फक फनी था नहीं था, पर उस जोक पे सारा मीडिया, ओ ये हमारे देश के संस्कार नहीं है, ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है, बहन की चूत। पुलिस बिक रही है, गवर्नमेंट करप्टेड है, जस्टिस पूरा पैसों पे बिका है, तो क्या ये तुम्हारे देश की संस्कृति है? एंड भाई इंडिया में भगवान को ऐसा डिफेंस सिस्टम यूज किया जाता है ना, लाइक एक होता है विक्टिम कार्ड, एक होता है वुमेन कार्ड, फिर अल्टीमेट कार्ड आ जाता है रिलीजियस कार्ड। तुम किसी चीज में फंसा हुआ फील कर रहे हो, यू कैन नॉट लुक आउट फॉर एनी एस्केप, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, या फिर कोई भी एक रिलीजन पकड़ लो, ठीक है, वहां के लोगों से सपोर्ट मिल जाएगा। पर थैंक गॉड कि अंध भक्तों में भी इतनी ह्यूमैनिटी बाकी है कि ऑब्वियसली ओम नमः शिवाय बोल के कोई उसे बचाने नहीं वाला, पर लाइक ऑब्वियसली वहां के लोगों ने इसको मारा पीटा एंड कस्टडी में लिया इसको, ये रात भर कस्टडी में रहा। एंड अगले दिन इसका मीडिया इंटरव्यू लेती है, तो ये लौड़ू ये सब बोलता है। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक जो कि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। गाड़ी अपने आप, बहन के लौड़े टार्जन द वंडर कार चला रहा था क्या? कितना झूठ बोल सकता है कोई इंसान भाई, थोड़ा तो रियलाइजेशन रखो यार। तुमने स्कूल में होमवर्क करने के लिए तुम्हें डांट नहीं पिट रही है जो तुम इतना झूठ बोल रहे हो बिना अकाउंटेबिलिटी होल्ड करे।
लिटरली पूरी सीसीटीवी फुटेज है भाई। क्या बहाने दे रहा है कि एक गड्ढा था, गड्ढे में गाड़ी लग गई तो एकदम से एयर बैग खुल गए। भूसड़ी के क्या बैलगाड़ी चला रहा था क्या? यार मुझे एडिटिंग करते करते रियलाइज हुआ बैलगाड़ी में तो एयर बैग्स होते ही नहीं। और गड्ढों से गाड़ी के एयरबैग्स कब से खुलने लगे भाई? हद हो गई। मतलब झूठ तो थोड़ा ढंग का बोल लो, ऐसा तो झूठ बोलो कि तुम्हारा लॉयर बचा पाए तुमको। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। 50 की स्पीड में गाड़ी थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी थी और धचके में लग के एयरबैग खुल गया। What pissing me off is सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल होने के बाद, ये चूतिया जैसा इंटरव्यू अवेलेबल होने के बाद जिसमें ऐसे टट्टी बहाने बना रहे 50 किलोमीटर एमपीएच की 50 के एमपीएच पे गाड़ी थी, धचके में एयरबैग खुल गया, लौड़ा मेरा। ये सारे प्रूफ्स और ये सारे सिली एक्सक्यूजेस इतने पब्लिकली अवेलेबल होने के बाद भी अगर ये बच गया ना भाई, अगर सही में भाई ये बच गया ना भाई, ये माइनर भी नहीं, अगर ये बच गया, अगर इसके बाप ने पैसे देके समहाउ इसको बचा लिया, फॉर गॉड सेक भाई, for God's sake, I wanna earn money as soon as possible. I will move out from this country. अगर ये बच गया ना भाई, for God's sake भाई, for that will be so stupid भाई. Like I'm feeling too pissed. I'm feeling too tempered right now. I'm tired of listening negative news भाई. मैंने Instagram भी चलाना इस चक्कर में बंद कर दिया है. Like मैं Insta चलाता ही नहीं हूँ भाई. मैं ऐसे Insta खोलता हूँ, तुरंत कोई वीडियो की अपडेट करना है तो स्टोरी डालता हूँ, बस मैं उसके अलावा नहीं चलाता Insta, cause एवरीथिंग इज सो नेगेटिव राइट नाउ भाई। हर 1 महीने 2 महीने में कोई एक ऐसा खतरनाक केस मिल जाता है। अब भी वो पुणे स्वारगेट वाला केस पढ़ के तो भाई मेरी थोड़ी नेगेटिविटी कम हुई थी, अब ये आ गया। ओम नमः शिवाय भाई, साला ओम नमः शिवाय नहीं, ऐसे लोगों के लिए ना राम राम सत्य बोलना चाहिए। अगर ये सेम इंसिडेंट किसी अमीर बाप के लड़के के साथ या बीवी के साथ होता ना, तो भाई वो विक्टिम ने अगर दारू नहीं भी पिया होता, अगर गलती से भी ठोक दिया होता ना, तो अभी पुलिस उसको मार रही होती, अभी तक उसको जेल हो चुकी होती। लेकिन जस्ट बिकॉज ये अमीर बाप का लड़का है, नो इश्यूज़ भाई। भाई इसके चेहरे में इतने चोट के निशान है ना, माँ कसम भाई, माँ कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी पिघल जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी पिघल जाता हूँ। पर भाई एक निशान देख के इस लड़के के लिए सिंपैथी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा भाई मैं भी मारूँ इसको, 2-3 जूते मूत दूँ इसके मुँह पे बहनचोद। भाई ऐसे केसेस आते जाते रहते हैं क्योंकि पनिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लोग डरें। एंड ऑल आई कैन सी इन दिस केस इज़ just like that Pune Porsche case, all I can see is a failed parent, a failed father, जिसने अपने बेटे को ना अकाउंटेबिलिटी होल्ड करना सिखाया, प्लस तू अपने बेटे को गाड़ी क्यों दे रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव करने भी क्यों दे रहा है। सो अ फेल्ड फादर, एक बेकार परवरिश, फेल्ड पेरेंटिंग एंड अ फकिंग पीस ऑफ शिट इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑल आई कैन सी दैट। ओके, मैंने इंटरव्यू देखा, होलिका दहन के दिन की ये बात है। सोया जिस दिन होलिका दहन हो रहा था, फक भाई, इट्स सो फकिंग डिप्रेसिंग भाई कि इमेजिन भाई उस दिन इंडिया में हर कोई होलिका दहन कर रहा था, राइट। तुम्हारे घर की औरत में भी तुम्हारी मम्मी, बहन, कोई भी हो सकता था उस औरत के बदले। इट्स अ हेडेक भाई, टू बी ऑनेस्ट। फक दिस केस भाई। आई जस्ट होप भाई जिस औरत की डेथ हुई है, रेस्ट इन पीस। जो विक्टिम्स हैं भाई वो जल्दी से ठीक हो जाएं और ये चूतिए को सख्त से सख्त सज़ा हो। एक एपिटोम अपन सेट कर पाए कि सी यू कैन नॉट डू दिस थिंग एंड जस्ट फील फ्री टू गो। बट आई फियर भाई, वैसे तो जिस हिसाब से पिछले स्पेशली 2-3 सालों से कहानी चलती आई है, जो पूरा अपन सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि इसको सज़ा होगी। मैं होप्स भी नहीं रख रहा, फिर वो फालतू भाई एक्सपेक्टेशंस टूटती, अच्छा नहीं लगता। आई होप कुछ मिरेकल हो जाए और इसको सज़ा हो जाए और इसका बाप इसको नहीं बचा पाए, प्लीज़ भगवान। थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू एड्रेस सिंपल थिंग्स टू माय ऑडियंस, और जो भी ये देख रहा है प्लीज़, इफ़ एनी ऑफ यू गाइज वॉचिंग दिस, इफ़ यू आर रिच, इफ़ यू ड्राइव, फॉर गॉड सेक डोंट डू ओवर स्पीडिंग टाइप शिट्स भाई, इट्स नॉट कूल। ठीक है, मैं भी टीनेजर हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता, मैं समझ सकता हूँ भाई कभी कभी तेज़ गाड़ी चलाने का मन करता है। किसी खाली हाईवे में जाओ, 1-2 मिनट चला लो, मैं नहीं बोल रहा मत चलाओ, ठीक है मन है भाई कर लो यार, तुम्हारी खुशी, पर किसी हाईवे में जाके चला लो। डोंट पुट अदर्स लाइफ इन डेंजर। सेकेंडली, अगर तुम में से कोई ड्रिंक करता है या फिर कोई भी टॉक्सिकेटेड चीज़ कंज्यूम करता है, सो फॉर गॉड सेक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप इट। एंड इफ़ यू कैन नॉट स्टॉप इट, आई एम नॉट योर फादर, मुझे ज्ञान देना बिल्कुल नहीं पसंद, पर इफ़ यू कैन नॉट स्टॉप इट एंड यू लव डूइंग इट, इफ़ दैट मेक्स यू हैप्पी, आई एम नो वन टू कम इन बिटवीन, बट जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट, जितनी दारू पीनी है पियो, पर स्टे एट होम। अपने घर के बिस्तर पे, काउच पे, सोफे पे, टेरेस पे, मैं बोलता हूँ फुटपाथ में बाजू में लेट जाओ किसी कुत्ते के और दारू पी के पड़े रहो।
पर जस्ट डोंट पुट योर लाइफ एज वेल एज अदर लाइफ्स इन डेंजर. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव प्लीज़, फॉर गॉड सेक. ओवर स्पीडिंग मत किया करो. करना रहता है तो हाईवे में जाओ, 1-2 मिनट के लिए खाली हाईवे में कर लो, अपना एड्रेनलिन रश गेन कर लो. दैट्स इट, स्टॉप इट. एंड सेकेंडली भाई, ये बात मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट आई कैन डू वर्चुअली, बट प्लीज़ फकिंग प्रॉमिस मी, ठीक है, दैट यू गाइज विल बी फकिंग अवेयर जब भी तुम अब नेक्स्ट टाइम रोड पे निकलोगे वीडियो देखने के बाद. क्योंकि मैं एक बेस्ट रोड एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें. तुम बस ये सोच के निकलो, डजंट मैटर तुम पैदल हो, गाड़ी में हो, साइकिल में हो, क्योंकि अपेरेंटली इतने अपन ने केसेस देख लिए हैं. तुम्हारी जान इस बेसिस पे डिपेंड नहीं करती कि तुम गाड़ी चला रहे हो नहीं चला रहे हो. तुम अगर शांति से खड़े भी हो ना, लिटरली तुम खड़े भी हो, तो कोई ऐसा चूतिया आके तुमको ठोक सकता है. सो डजंट मैटर तुम स्कूटी पे हो, कार पे हो, बाइक पे हो, पैदल हो, खड़े हो, लेटे हो, बहनचोद, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. बट जस्ट फकिंग प्रॉमिस मी, you guys will be aware. You guys will be 24/7 aware, especially when you are outside. You will be aware of your surrounding कि भाई कौन कहाँ से आ रहा है, so that at least you can save yourself. Think about your mom, dad. Think about people who loves you. Think about people who wait for your call. Think about your girlfriend, maybe your boyfriend who is waiting कि भाई शाम को, रात को ये बंदी या बंदा कॉल करेगा, लेकिन तुम कभी कर ही नहीं पाते हो क्योंकि एक ऐसा चूतिया आके तुम्हारी लाइफ ले जा लेता है. सो प्लीज़ बी अवेयर. एंड या मेरा मोटिव यही था भाई कि गाड़ी चलाओगे तो प्लीज़ डोंट डू ओवर स्पीडिंग, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. सेकेंडली, बी सेफ, ट्राई टू नॉट बी अ विक्टिम, क्योंकि ये लोग तो कुछ अकाउंटेबिलिटी और रियलाइजेशन नहीं रखेंगे. एंड सेकेंडली भाई, अगर तुम ईयरफोन्स यूज़ करते हुए रोड पे चलते हो, गाड़ी चलाते हो, सी आई एम ऑल्सो अ टीनेजर. मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट. मुझे भी ईयरफोन्स लगा के गाड़ी चलाना बहुत पसंद है. बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ माई पर्सनल थ्योरी कि स्पेशली फॉर द इंट्रोवर्ट्स एंड इन दिस जनरेशन, अपनी जनरेशन वैसे ही बहुत डिसकनेक्टेड है, ठीक है. वी डोंट लाइक सोशलाइजिंग मच एंड ऑल दैट शिट. वी फील कंफर्टेबल इन आवर सिंगल रूम, ठीक है, अवे फ्रॉम एवरीथिंग. एंड आई गेट इट कि ईयरफोन्स ना तुम्हारे लिए एक डिसकनेक्टिंग डिवाइस की तरह काम करता है. देयर आर ऑल दिस वॉइसेज इन योर हेड, आउटसाइड योर हेड, एंड एज सुन एज यू प्लग इन योर ईयरफोन्स, इट्स जस्ट शांति, पीस. सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं भी टीनेजर हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड भाई कि ईयरफोन्स आर लाइक फकिंग इमोशंस. पर रोड पे भाई ट्राई करो कि एक ईयरफोन निकाल लो. लाइक ट्राई टू फाइंड अ हेल्दी बैलेंस. जैसा मैंने बोला ना कि ओवर स्पीडिंग भी करना है तो 1-2 मिनट के लिए खाली रोड पे कर लो. अगर ड्रिंक भी करना है, नहीं छूटती दारू तो घर पे पियो. मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा, जस्ट फाइंड अ हेल्दी बैलेंस. सेम वे में भाई यूज़ योर ईयरफोन्स, पर एक कान का निकाल लो, एक कान से गाने सुन लो, एक कान से थोड़ा प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो कि ओके कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है, ऑल दैट थिंग. एंड या आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, ऑल वी कैन डू इज प्रे फॉर द विक्टिम्स and fucking see the money buying crimes, the money buying justice once again in India as always. अब तो मैं शॉक भी नहीं होता. And yeah, do let me know in the comment sections, ठीक है. मुझे सही में जानना है तुम्हारे क्या थॉट्स है इस केस को लेके. एंड बाकी यार डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जेन्युइनली में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस केस को लेके. तुम क्या सोचते हो क्या होना चाहिए एंड क्या होगा. जस्ट लेट मी नो what are your opinions about this case in the comment section. It's completely open for you. So that's it for today's video. I'll see you in the next one. Till then, feel blessed and most importantly, take care of yourself and be safe. Peace out.